तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी आग है जो हमें कुछ कर गुजरने के लिए मजबूर कर देती है। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। सवाल बहुत सीधा है ना। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ी प्रेरणा आखिर है क्या? वो क्या है जो किसी के अंदर की सोई हुई ताकत को एकदम से जगा दे? क्या वो पैसा है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि दौलत का लालच ही सबसे बड़ी वजह है, या फिर शायद शोहरत, फेमस होने की चाहत, या हो सकता है कोई इमोशनल चोट, जैसे कि ब्रेकअप से मिला दर्द। हाँ, ये भी एक बहुत तगड़ा मोटिवेटर हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इनमें से कोई भी जवाब सही नहीं है। ये सब असली और सबसे बड़ी प्रेरणा के सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर असली जवाब क्या है? कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ी प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर और हमारे आसपास ही है। यह है हमारी अपनी हकीकत की ताकत। सुनिए, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है आपके हालात, आपकी अभी की सिचुएशन, आपके परिवार की हालत। ये एक ऐसी आग है जो दुनिया की कोई और ताकत पैदा नहीं कर सकती। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। पैसों का लालच आपसे वो काम नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी करवा सकती है। एक बस टेम्परेरी लालच है, जबकि दूसरा बदलाव लाने वाली एक परमानेंट आग। और ये कमी का दर्द, ये बहुत असली होता है। जब कुछ खरीदने का मन हो पर सोचना पड़े, जब सोशल मीडिया की चमक दमक देखो और अपनी असलियत देखो, तो अंदर तक चुभता है। और बात सिर्फ चाहत की नहीं है, ये उन रातों की है जब नींद नहीं आती, भविष्य की चिंता कि मेरा क्या होगा, कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं, ये सोच सोने नहीं देती। और शायद सबसे बड़ी आग तो तब लगती है जब अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखते हैं। ये सोचना कि माँ बाप सिर्फ गुजारा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। तो अब सवाल यह है कि इन मुश्किल हालातों और इस दर्द को ताकत में कैसे बदला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सोचिए जरा, आप किसी पार्टी में हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आप वहां हैं ही नहीं, जैसे कोई आपको देख ही नहीं रहा। ये जो अनदेखा होने का एहसास है ना, बहुत चुभता है। और जब कोई जानबूझकर आपको नीचा दिखाए, आपका मजाक बनाए या आपको इग्नोर करे, तो वो पल दर्द तो देता है, लेकिन यकीन मानिए यही दर्द बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तो उस गुस्से को बर्बाद नहीं करना है, उसे एक दिशा देनी है। उस बेइज्जती को याद रखना है, उन लोगों को याद रखना है, और उस पूरी एनर्जी को अपनी जिंदगी बदलने में झोंक देना है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि समाज में अक्सर किसी की कीमत उसके पैसे और नाम से ही होती है। जब आपके पास ये होता है तो लोग भी इज्जत करते हैं। और ये लाइन सब कुछ कह देती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और फिर नाम ऐसा बनाओ कि सिर्फ नाम सुनकर ही काम हो जाए। अच्छा, ये सब सुनने में शायद थोड़ा भारी लग रहा हो, पर अब एक बिल्कुल अलग नजरिया देखते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि इन मुश्किल हालातों में होना, यानी जीरो पर होना, असल में एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, सही सुना आपने। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप असल में किस्मत वाले हैं। क्यों? अरे सीधा सा हिसाब है, जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का? आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। आपके सामने पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। और याद रखिए, दुनिया को हमेशा उस अंडरडॉग की कहानी पसंद आती है जो जमीन से उठकर आसमान छूता है। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। इसका निचोड़ ये है कि खामोशी से मेहनत करनी है और अपनी कामयाबी को अपने लिए बोलने देना है। इस सफर के लिए ना एक सही माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। अपनी मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। और याद रखना, असली मजा आसान चीजों में नहीं, चुनौतियों को हराने में है। और ये आखिरी बात सबसे ताकतवर है। जिन लोगों को दुनिया कम आंकती है, जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, इतिहास गवाह है, अक्सर वही लोग कुछ कमाल कर जाते हैं। तो बस खामोशी से मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत एक दिन शोर जरूर मचाएगी। अब सवाल बस एक ही है, आपकी कहानी क्या होगी?